स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिराइव्ड गेट्स, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ गेट। इसमें हमने शुरुआत की थी बेसिक गेट से। बेसिक गेट में हमने तीनों गेट देखे थे, दैट इज और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। इस बार हम देखते हैं डिराइव्ड गेट। लेट्स सी। डिराइव्ड गेट जो होते हैं वो ओरिजिनल गेट नहीं होते, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर बेसिक गेट। यानी बेसिक गेट का यूज करके जो हम गेट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड गेट। उनको डिराइव किया जाता है, इसलिए द नेम कम्स और द नेम इज गिवन डिराइव्ड गेट। इसमें से सबसे पहला गेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर गेट। नॉर गेट में आप देख सकते हैं, नॉर में यन और इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली यन रिप्रेजेंट अ नॉट गेट एंड और रिप्रेजेंट द और गेट। यानी किन दो गेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है ये हम यहाँ समझ सकते हैं। नॉर गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ वन और गेट एंड वन नॉट गेट इन कैस्केडिंग। किस तरह की कैस्केडिंग की है आप देख सकते हैं। पहले और गेट है, उसके साथ सीरीज में आगे हमने नॉट गेट जोड़ दिया है। बनने वाला जो गेट है इसको हम बोलेंगे नॉर गेट। अब फाइनल सिंबल में देखिए, यहां आपको बबल दिख रहा है। ये बबल जो है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब हम कैस्केडिंग करते हैं लॉजिक गेट्स की, अगर उसमें हम नॉट गेट यूज कर रहे हैं तो हमको नॉट गेट का पूरा सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। हम पूरा का पूरा नॉट गेट सिर्फ एक छोटे सर्कल यानी जिसको हम बबल बोलते हैं उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कि नॉर गेट कैसा है, किस तरह का बिहेवियर है। सबसे पहले सिंबल ठीक से देखिए। नॉर गेट भी एक ऐसा गेट है जिसमें मिनिमम दो इनपुट चाहिए होते हैं, एज इट इंक्लूड्स और कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ और गेट। और गेट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लीकेबल है। ए और बी हमने दो इनपुट दिए। यहाँ का जो एक्सप्रेशन हो गया ये एक्सप्रेशन ए प्लस बी हो गया एज इट इज और गेट। देन इसके आउटपुट में, नॉर गेट के आउटपुट में हमने रखा है एक नॉट गेट। नॉट गेट का काम होता है कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। ए प्लस बी ये नॉट गेट के लिए इनपुट हो गया। नॉट गेट के कारण ए प्लस बी पे आ गया पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट या बार। इसीलिए नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन हो गया, आउटपुट एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो हो गया आपका y इक्वल्स टू ए प्लस बी कंप्लीट बार या a प्लस बी का पूरा बार, ठीक है। नॉर गेट हैज टू और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ये स्टेटमेंट सभी के लिए शायद कॉमन है कि किसी भी गेट के लिए इनपुट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है जो हम y से दिखाते हैं। देन बिहेवियर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल इनपुट मस्ट बी लो। ऑल इनपुट मस्ट बी लो टू गेट हाई आउटपुट। जितने भी इनपुट आप लगा रहे हैं जब तक वो सारे के सारे एक साथ लो या जीरो नहीं होते तब तक आपको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। अदरवाइज फॉर एवरी कंडीशन ऑफ इनपुट योर आउटपुट विल बी लो यानी कि जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉर गेट का बिहेवियर जानने के लिए। ओके, लॉजिक इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी का पूरा बार। द नॉर गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। एक बार ट्रूथ टेबल फिर से देख लेते हैं। 0 0 सारे के दो इनपुट वाला नॉर गेट हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे इनपुट लो है, ऑब्वियसली आउटपुट हाई रहेगा। देन फॉर एवरी लेफ्ट आउट कॉम्बिनेशन नाउ आउटपुट विल बी जीरो, चाहे फिर वो 1 0 1 हो, चाहे 1 0 हो, चाहे 1 1 हो, आउटपुट विल बी लो। ये है नॉर गेट। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम इसके बाद दूसरा एक डिराइव्ड गेट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नैंड गेट। लेट्स सी स्टूडेंट। नैंड गेट, बिल्कुल नॉर की तरह नैंड में जो वर्ड है वो है एन और एंड। यानी फिर से
नॉर गेट की तरह नैंड गेट भी दो लॉजिक बेसिक गेट से बना हुआ है, एक तो एन मीन्स नॉट गेट और दूसरा एंड गेट। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देता है नैंड गेट। सो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है यहां पे एंड गेट, प्लस हमने उसके साथ जोड़ दिया है नॉट गेट। सो ये बन गया आपका नैंड गेट। सो एज नैंड गेट होने की वजह से एंड गेट होने की वजह से एंड की सारी प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल होंगी। सो नैंड का एक्सप्रेशन हुआ ए डॉट बी, और इसके बाद यही ए डॉट बी आपके नॉट गेट के लिए इनपुट है और आपके नॉट का काम है बार देना। सो ए डॉट बी पे बार आ जाएगा। सो दैट्स वाई नैंड गेट का जो लॉजिकल इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, उसके ऊपर बार। ओके, सो ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देन हम इसके बाद देखते हैं कि नैंड गेट कैसा बिहेव करता है या उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है। सो NAND gate has a two or more input but only one output। फिर से ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है, जो हमको इसका बिहेवियर दिखाता है कि किस तरह का गेट है, सो समझने की कोशिश कीजिए। इट हैज हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे 2 इनपुट वाला हो, चाहे 3 इनपुट वाला हो, चाहे 4 इनपुट वाला हो, इन सारे इनपुट कॉम्बिनेशन में से जब तक एक इनपुट लो नहीं होता, ठीक है, तब तक आपको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। या तो इसी चीज को हम रिवर्स बोल सकते हैं, ऑल इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट द लो आउटपुट। जितने भी आपके इनपुट्स हैं वो जब तक एक साथ लो या जब तक एक साथ वो सारे के सारे इनपुट हाई नहीं होते, 1 नहीं होते, तब तक आपका आउटपुट आपको लो या 0 नहीं मिलेगा। सो सिंपल सी बात है समझने के लिए। देन once again a logical statement which is very important both for a NAND gate and NOR gate. So logic equation is y equals to a dot b का पूरा बार। Then it is made with the help of two gates, two basic gate। कौन कौन से? NAND gate can be constructed with AND gate followed by NOT gate। So remember student, NAND और NOR दोनों जो हैं वो derived gate हैं। They are not the original gate or a basic gate। They can be made from basic gate, बट एक बार नैंड या नॉर गेट जब बन जाते हैं, देन इसमें से एक अकेला गेट, चाहे फिर वो नैंड हो चाहे नॉर हो, दैट इज इनफ टू कंस्ट्रक्ट एनी डिजिटल सर्किट। यानी आपके पास अगर नैंड या नॉर है तो आपको कोई भी डिजिटल सर्किट बनाने के लिए बेसिक गेट की तक जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप नैंड या नॉर से बेसिक गेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी जिन गेट से ये बनते हैं उन गेट को भी आप नैंड या नॉर से बना सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई डिराइव्ड कैटेगरी में जो नैंड और नॉर गेट है, इनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। वाई नैंड एंड नॉर आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं और इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है। सो लेट्स सी इन शॉर्ट। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़े हैं 2 गेट, एक तो पहला था नॉर, ये उसका ट्रूथ टेबल, ये उसका सिंबल और ये उसका लॉजिकल इक्वेशन। ये तीनों चीजें हर लॉजिक गेट के लिए आपको याद रखना है। देन हमने पढ़ा नैंड, फिर से सिंबल, लॉजिक इक्वेशन एंड ट्रूथ टेबल। ओके, सो अभी मैं आपको जो बोल रहा था कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट या यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला जाता है। सो to build the logic circuit associated with any boolean expression we can use a basic gate। Thus and
or and not gate are basic building block of all logic circuit. देखिए ये चीज तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि और एंड और नॉट को हम बेसिक गेट बोलते हैं और इससे हम कोई भी लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बट नैंड और नॉर गेट कैन बी यूज टू बिल्ड एंड और नॉट गेट. अब नैंड या नॉर बनने के बाद हम उनसे बेसिक गेट तक बना सकते हैं. अब बेसिक गेट से हम कोई भी सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, डिजिटल सर्किट. अब हम नैंड या नॉर से बेसिक गेट को ही बना सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हेंस ओनली नैंड और नॉर गेट आर सफिशिएंट टू बिल्ड एनी लॉजिक सर्किट. और यही रीजन है कि दे आर नोन एज यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक और यूनिवर्सल लॉजिक गेट. सो ये जो रीजन है ये आप याद रखिए कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है. हमने यहाँ एक स्टेटमेंट यूज किया था कि हम नैंड या नॉर अकेले नैंड से या अकेले नॉर से बेसिक गेट यानी और एंड और नॉट ये बना भी सकते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट कि अकेले नैंड या अकेले नॉर से हम बेसिक गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं. थैंक यू स्टूडेंट. वी विल मीट इन नेक्स्ट video lecture with some the topic which is I discussed in this lecture. Okay, so thank you very much.